हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम साउंड ट्रैक का एपिसोड 3 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं युनसू सुनवू की तरफ देखती है। वो बहुत हैरान होती है। सुनवू उसे पूछता है तुम मेरे लैपटॉप में क्या देख रही हो। उसी समय युनसू तुरंत वो हटा देती है और उसे बताती है मैनेजर को अर्जेंट कोई फोटो चाहिए थी। युनसू सोफे पर बैठती है। वो सुनवू से कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ये जेनिफर के बारे में है। तुम कब से उसे पसंद करने लगे हो? सुनवू कुछ नहीं कहता। युनसू कहती है क्या तुम सच में उसे बताने वाले हो? सुनवू कहता है मुझे ये खुद हैंडल करने दो। युनसू कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लग जाती है। अब अगली सुबह युनसू सॉन्ग सुनते हुए अपने लिरिक्स लिख रही होती है, मगर फिर वो गुस्से में वो पेज फाड़ कर फेंक देती है और जाकर अपनी पुरानी डायरी देखने लगती है। उसमें वो सुनवू और उसकी स्कूल टाइम की फोटो देखती है। ये देखकर उसे स्कूल टाइम की याद आ जाती है जब सुनवू लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और युनसू उसे पीछे से पेपर फेंक कर मारती है। वो उसे पेपर खोलने कहती है। सुनवू देखता है उसमें लिखा है मुझे भूख लग रही है। और फिर दोनों कैंटीन में बैठकर नूडल्स खाते हैं और बातें करते हुए युनसू सुनवू को एक कैमरा देती है। वो कहती है मेरी मॉम ने मुझे ये अपना कैमरा दे दिया, मगर मैं ये यूज नहीं करती, तो तुम रख लो। सुनवू कहता है मैं क्यों लूं? युनसू कहती है ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है। जब तुम एक फेमस फोटोग्राफर बन जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही आया करूंगी, इसलिए। सुनवू वो ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। युनसू खुश होती है। वो कहती है मैंने अपनी फ्रेंडशिप को सोचते हुए कुछ लिरिक्स लिखी है और वो उसे पढ़कर बताती है। तभी सुनवू उसकी फोटो ले लेता है। युनसू कहती है अच्छे से लो और फिर सुनवू उसकी और फोटोज लेता है। अब प्रेजेंट में सुनवू का मैनेजर उसे बताता है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को सुनवू का काम पसंद आ गया है और वो उसे नेक्स्ट ईयर सुनवू के साथ काम करना चाहता है। ये सुनकर सुनवू बहुत खुश हो जाता है और बहुत हैरान भी हो जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि उसने ये कर दिखाया है। वहीं युनसू कांग के साथ उसके स्टूडियो में होती है। कांग उसे कहता है मैंने तुम्हारी न्यू लिरिक्स पढ़ी है, तुम अच्छा कर रही हो और तुम आगे भी अच्छा करोगी। फिर कांग उसे पूछता है तुम कल क्या कर रही हो? कल मैं जेजुन से मिलने वाला हूँ। अगर तुम और वो रिकॉर्डिंग से पहले क्लोज हो गए तो अच्छा होगा। ये सुनकर युनसू बहुत हैरान हो जाती है कि फाइनली उसकी लिरिक्स रिकॉर्ड होने वाली है। फिर वो अपने फ्रेंड को ये बात बताती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुमने सुनवू को ये बात बताई? युनसू कहती है नहीं। वो उनसे पूछती है तुम दोनों कब से दोस्त हो? मारी कहती है 15 साल से और 8 साल हमारी शादी को हुए हैं। युनसू कहती है तुम अपने 15 साल के दोस्त से कैसे शादी कर सकती हो, मतलब फ्रेंडशिप से हटकर प्यार? मारी कहती है क्यों नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या सुनवू ने बताया वो तुम्हें पसंद करता है? युनसू कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम दोनों को पता था? ये कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मारी कहती है जिस तरह वो तुम्हें देखता है उससे ही हमें पता चल गया। सभी को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता कि वो तुम्हें इतना पसंद करता है। सुनवू बहुत अच्छा लड़का है। युनसू कहती है हाँ वो अच्छा तो है, मगर मुझे डर है कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूं। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं सुनवू जा रहा होता है, तभी वो फ्लावर्स देखता है। जब युनसू घर आती है तो सुनवू उसे वो फ्लावर्स देते हुए कहता है मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ। वो युनसू से कल के लिए माफी मांगता है। युनसू भी उसे सॉरी कहती है और उन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। तभी सुनवू कहता है 8 साल, मैं उसे 8 साल से पसंद करता हूँ। ये सुनकर युनसू हैरान हो जाती है। वो कहती है इतना वक्त हो गया है? सुनवू कहता है हाँ, और मैं उसे क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि मेरी मॉम को छोड़कर सिर्फ वही एक थी जिसे मुझ पर भरोसा था। ये सब सुनकर युनसू बहुत उदास हो जाती है। सुनवू कहता है क्या मैं उसे ये बताऊंगा? हाँ मैं उसे बताने वाला हूँ। अब अगली सुबह युनसू अपने बेड पर लेटी होती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो छुपकर घर से निकल रही होती है। तभी वो टेबल पर देखती है सुनवू ने उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा है। युनसू वो नहीं खाती और बाहर आ जाती है। तभी पीछे से सुनवू उसे आवाज देता है। युनसू काफी डर जाती है। सुनवू देखता है युनसू ने स्कार्फ नहीं पहना है। वो उसे स्कार्फ पहनाने जाता है तो युनसू खुद पहन लेती है और फिर वो उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? सुनवू कहता है तुम्हारी साइकिल बना रहा हूँ। युनसू कहती है ये बहुत पुरानी हो गई है, मत बनाओ, मैं इसे फेंक दूंगी। सुनवू कहता है मगर तुम्हें तो ये बहुत पसंद है। युनसू कहती है हाँ,
पर ये टूट चुकी है और मैं इसे चला भी नहीं सकती। युनसू जाने लगती है तो सुनवू उसे पूछता है तुम आज कितने बजे आओगी। युनसू कहती है आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मैं शायद सुबह तक आऊंगी, तो तुम सो जाना। ये कहकर युनसू वहाँ से भाग जाती है। अब वो स्टूडियो में बैठकर काम कर रही होती है। तभी वहाँ जेजुन आता है। कांग उन्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ सब बहुत सी बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं सुनवू घर पर होता है और देर रात तक काम कर रहा होता है। वो देखता है बहुत देर हो चुकी है मगर युनसू अभी तक नहीं आई। वहीं युनसू और मिस्टर कांग सभी को गुड बाय कहते हैं। सबके जाने के बाद मिस्टर कांग युनसू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी। युनसू भी मना नहीं करती। वहीं सुनवू युनसू की साइकिल बना देता है और वो उसकी बास्केट में एक टॉय रखता है और फिर उसका इंतजार करने लगता है। वो उसे कॉल भी करता है मगर युनसू कॉल नहीं उठाती। वहीं युनसू कांग के साथ वाइन बार में होती है। कांग उसे पूछता है तुम्हें वाइन कैसी लगी। युनसू कहती है हाँ अच्छी है। तभी कांग उसे कहता है जिस दिन तुमने मुझसे 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, सच कहूँ तो तुम जब बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम अपनी लिरिक्स को लेकर कितनी नर्वस थी। एक खूबसूरत लड़की जो अपने काम को लेकर इतनी पैशनेट है, ये देखकर अच्छा लगा। कांग कहता है तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम धीरे जाएंगे, साथ काम करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। युनसू कहती है ठीक है। वहीं सुनवू युनसू के स्टूडियो के पास आता है। तभी वो देखता है वो वाइन शॉप में कांग के साथ बैठी है। सुनवू अंदर जाता है और युनसू के बाजू बैठकर कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ मैनेजर के लिए वाइन लेने आया था। फिर वो युनसू का फूड खाने लगता है और कांग को गुस्से से देखने लगता है। तभी युनसू कहती है मुझे कॉल करना है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कांग उठता है और सुनवू के पास जाने लगता है। सुनवू को लगता है वो उसे मारने आ रहा है। सुनवू भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कांग युनसू का स्कार्फ उठाकर ऊपर रखता है। वो कहता है उसने ये गिरा दिया। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर सुनवू से कहता है थैंक्स, पिछली बार तुम्हारे बताने की वजह से मैं उसके टेस्ट के बारे में और जान पाया। सुनवू हंसता है और बैठ जाता है। कांग कहता है मैंने अभी उसे बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्रेशर नहीं करूँगा और चीजें स्लोली होने दूंगा। ये सुनकर सुनवू काफी हैरान और उदास हो जाता है। फिर वह सामने रखी वाइन की बोतल उठाकर पूछता है क्या युनसू को ये पसंद आई। कांग कहता है हाँ। तभी युनसू वहाँ आती है। वो कहती है हमें चलना चाहिए। सुनवू कहता है मुझे कुछ काम है। वो कांग से कहता है तुम इसे घर छोड़ दो और वहाँ से चला जाता है। युनसू को अजीब लगता है पर वो कांग के साथ चली जाती है। घर आकर वो देखती है सुनवू ने वो साइकिल अच्छे से बना दी है। अब युनसू सोफे पर बैठकर रात भर सुनवू का इंतजार करती है मगर वो घर नहीं आता। युनसू उसे कॉल भी करती है मगर उसका फोन बंद होता है। अगली सुबह युनसू सुनवू के स्टूडियो जाती है। मैनेजर उसे बताता है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया। युनसू मैनेजर को चॉकलेट देते हुए कहती है सुनवू ने बताया था तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज है। मैनेजर कहता है मगर सेलिब्रेट तो सुनवू को करना चाहिए, मुझे नहीं। वो युनसू को बताता है 1 साल के लिए सुनवू यूरोप जा रहा है। यह सुनकर युनसू हैरान हो जाती है। मैनेजर कहता है क्या सुनवू ने सच में तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। युनसू कहती है नहीं। मैनेजर उसे पूछता है कि सुनवू ने तुम्हें कोई शॉकिंग बात बताई। युनसू कहती है नहीं और उदास होकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और कैसे रिएक्ट करे। इसके बाद वो घर जाती है तो सुनवू उसे उसकी साइकिल दिखाता है। वो कहता है मैंने ये बना दिया है। वो बताता है मैंने पीछे पेंट नहीं किया। युनसू पूछती है क्यों, तो सुनवू उसे बताता है मैं यहीं से तुम्हें पकड़ा करता था, मैं चाहता हूँ ये देखकर तुम मुझे याद करो। सुनवू उसे कुछ कहने जाता है मगर युनसू उसकी बात काटते हुए कहती है तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कैमरा दी थी तो मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ तुम एक फेमस फोटोग्राफर बनो। मैंने उस पर एक लिरिक्स भी लिखी थी कि दैट येलो फ्रेंडशिप चीयर्स फॉर ग्रीन ड्रीम्स। मेरी येलो फ्रेंडशिप हमेशा तुम्हारे साइड रहेगी क्योंकि हम दोस्त हैं और मैं यही फील करती हूँ। तभी सुनवू कहता है अब मैं कहूँ। वो युनसू को गुड बाय कहता है। वो बताता है मैं कल ही जा रहा हूँ और मैं एक बहुत फेमस फोटोग्राफर के साथ काम करने वाला हूँ। यह सुनकर युनसू बहुत हैरान हो जाती है पर वो सुनवू से कांग्रेट्स कहती है और ऐसे दिखावा करती है कि वो खुश है। अब अगले दिन सुनवू जाने लगता है। युनसू उसे बस स्टॉप पर छोड़ने आती है। सुनवू से टाइम पर खाना खाने कहता है और स्कार्फ पहने रखने कहता है। वो कहता है मेरे आने तक अपना ख्याल रखना, फिर हम साथ में घूमेंगे। युनसू कहती है मुझे उस दिन की याद आ गई जब तुम 8 साल पहले मिलिट्री में जा रहे थे।
तभी बस आ जाती है और सुनवू वहाँ से चले जाता है। युनसू अकेले हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सुनवू का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए टी बनाकर रखी है कैबिनेट में। ये देखकर वो रोने लग जाती है और उसे याद आता है जब सुनवू मिलिट्री में जा रहा था तभी वो उसकी फोटो खींच रही थी। सुनवू कहता है तुम मुझे मिस नहीं करोगी, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा, तुम्हारे 11 साल का दोस्त दूर जा रहा है। युनसू कहती है मैं तुम्हें मिलने आया करूंगी और लेटर्स भी लिखूंगी, मैं तुम्हें अच्छा खाना लाऊंगी। फिर सुनवू उसे अपना ख्याल रखने कहकर वहाँ से जाने लगता है। युनसू उसके पीछे जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बाय कहती है। सुनवू उसे अपने पास कर गले लगा लेता है। वो कहता है अपना ख्याल रखना, मेरे आने के बाद हम साथ घूमेंगे। युनसू कहती है ठीक है और फिर सुनवू वहाँ से चला जाता है। युनसू अंदर आती है और काम करते समय रोने लगती है। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि वो अब सुनहू को देख नहीं पाएगी। ऐसी ही युनसू आज भी रो रही होती है। वो कहती है शायद इस बार मैं सबसे बेस्ट लिरिक्स लिखूंगी क्योंकि मुझे फाइनली समझ आ गया है एक तरफा प्यार क्या होता है। अब हम देखते हैं जब सुनवू जा रहा होता है तभी बारिश होने लगती है। उसे युनसू के बारे में याद आता है और वो छाता लेकर उसके कैफे के पास जाता है। वो बाहर से देखता है युनसू अंदर रो रही है। ये देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त से सुनवू को पता लग गया था कि वो युनसू से बहुत प्यार करता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।